मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक 8 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ रहता था। उसे कोई चीज हमेशा परेशान करती रहती थी और वो हमेशा सहमा हुआ रहता था। वो 8 साल का था। उसके पेरेंट्स भी इस बात को लेकर काफी परेशान थे। तो वो एक दिन अपने घर में कुछ एक्सॉर्सिस्ट को बुलाते हैं जिनमें एक कपल होता है और चर्च के फादर। उस छोटे बच्चे का नाम डेविड होता है। उसकी एक बहन भी होती है और इस वक्त उनके घर उसकी बहन का दोस्त भी था जिसकी डेविड के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो वो डेविड को सुलाने के लिए ले जाता है। डेविड की बहन का दोस्त उसे वहां पर लिटाकर चला जाता है, लेकिन डेविड को ऐसा फील होता है कि जैसे उसका कोई रूम खोलने की कोशिश कर रहा है। तो डेविड जाकर वॉशरूम में छिप जाता है, लेकिन वहां उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है और उसे वहां पर कई ज्यादा हाथ भी नजर आते हैं और बाथटब में खून आने लगता है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन के सारी फैमिली मेंबर्स ऊपर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ डेविड जो 8 साल का बच्चा था काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अपने डैड की टांग पर ही स्टैब कर देता है। अब मेल एक्सॉर्सिस्ट उसे उठाकर नीचे लेकर आ रहा होता है, लेकिन वो अपने नाखूनों से दीवार पर स्क्रैच करे जा रहा था। यानी ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। उसे नीचे लाकर डाइनिंग टेबल पर लिटा दिया जाता है और फादर उसके ऊपर कुछ स्पेल्स पढ़ने लगते हैं। वो लोग उसे कंट्रोल में लाने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान डेविड के मुंह से झाग आने लगता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होकर अपने आप को छुड़ा लेता है। इसी के साथ वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने लगता है और घर की चीजें भी टूटने लगती हैं और फादर भी नीचे गिर जाते हैं। दोनों एक्सॉर्सिस्ट ने उसे काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में था और खुद की बॉडी को काफी अजीब तरीके से फोल्ड करने लगता है, जो कि देखने में बहुत खौफनाक है। उसकी ऐसी हालत देख के उसकी बहन का दोस्त उसके पास जाता है और उसे पकड़कर कहता है, तुम जो कोई भी हो, इस मासूम बच्चे की बॉडी छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ। यानी वो वाकई डेविड से बहुत प्यार करता था और उसके कहने के साथ ही डेविड की आंखें नॉर्मल होने लगती हैं और जो भी डीमन उसके अंदर था यानी स्पिरिट, वो डेविड की बहन के दोस्त के अंदर आ जाती है और अब उसकी हालत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ डेविड जब पोजेस था तब उसने मेल एक्सॉर्सिस्ट पर भी बहुत बुरा हमला किया था और अब उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ चुकी थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी वाइफ को बताते हैं कि उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक हुआ है, किसी चीज ने उसे बहुत बुरी तरीके से डरा दिया है। वो सब उसके लिए प्रे करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डेविड की बहन के दोस्त को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और अपने दोस्त के साथ काम करवा रहा था। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि किसी दीवार के अंदर होल हुआ है। वो उसे अंदर देखता है तो उसे उसके अंदर घोस्ट नजर आता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। लेकिन असल में वो बचा हुआ नहीं था, क्योंकि वाकई वो सोल डेविड की बॉडी छोड़कर इसके अंदर आ चुकी थी और अब जल्द ही वो इसकी बॉडी को बिगाड़ने वाली थी, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने वाली थी। वो फौरन वहां से बाहर निकल आता है और अब वो पेड़ की डाली पर बैठकर उसे चेन सॉ से काट रहा होता है, लेकिन चेन सॉ स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तभी उसे अपने साथ वाली खिड़की पर कोई घोस्ट दिखाई देता है जो कि उसे ही देख रहा था। तभी चेनसॉ स्टार्ट हो जाती है। उससे उसकी बॉडी भी कट सकती थी, लेकिन इससे पहले वो चेनसॉ नीचे गिर जाती है और इसकी जान बच जाती है। वो काफी डर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है और जब हॉस्पिटल में मेल एक्सॉर्सिस्ट को होश आता है तो वो भी यही कहता है कि डेविड की बॉडी को वो सोल छोड़कर अब उस लड़की की बॉडी में आ चुकी है जो कि डेविड की बहन का दोस्त है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि फौरन उसको कॉल करो और उन्हें बताओ कि ये सोल बहुत खतरनाक है और उससे बचकर रहे। उसकी वाइफ जब डेविड की बहन को कॉल कर रही होती है तब वो फोन नहीं उठा पाती, क्योंकि वो बहुत लाउड म्यूजिक लगाकर डांस कर रही होती है ताकि उसका दोस्त अच्छा फील करे। इसी दौरान डेविड की बहन के दोस्त की तबीयत काफी खराब होने लगती है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ खड़ा कैसे है। वो काफी वीक फील करने लगता है। जब फीमेल एक्सॉर्सिस्ट की कॉल कोई नहीं उठाता तो परेशान हो जाती है और वो फौरन से पुलिस को फोन करती है और उनसे कहती है कि आप फौरन से डेविड के घर चले जाएं। अब डेविड की बहन जिस दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही होती है वो एक घोस्ट में बदल जाता है और उसकी शक्ल काफी अजीब हो जाती है और वो उसको डराने लगता है। वो काफी चिल्लाती है क्योंकि वो काफी डर चुकी थी और अपने दोस्त को लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ से पुलिस भी आ रही होती है। अब डेविड की बहन का दोस्त निकलते निकलते अपनी नाइफ से उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। उसके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था और जब वो बाहर निकलता है तो पुलिसमैन उसे देख लेता है। उस लड़की की आंखें काफी चेंज थी, क्योंकि उसमें सोल जो थी वो पुलिस से बात नहीं करता। तो पुलिसमैन उसे कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ है, तुम मेरे साथ चलोगे। अब हम देखते हैं कि वो मेल और फीमेल दोनों एक्सॉर्सिस्ट के साथ बैठे हुए हैं। वो उससे कहता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम में सोल है या नहीं। तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो। अगर तुमने बाइबल पढ़ ली तो उसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारे अंदर सोल नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे अंदर होगी तो तुम्हें वो बाइबल पढ़ने नहीं देगी। अब जब वो लड़का बाइबल पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर अभी कोई सोल नहीं है, क्योंकि वो बाइबल पढ़ पा रहा था और इसने जिस आदमी को मारा था इस पर केस भी बन चुका था
था और उसे पुलिस अरेस्ट करने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर इस लड़की की लॉयर आ जाती है। वो दोनों एग्जॉर्सिस्ट उस लॉयर से कहते हैं कि इस लड़के ने नहीं मारा, ये कोई सोल है, कोई घोस्ट है जिसने उस आदमी को मार दिया। और ये लोग ये भी बताते हैं कि उस आदमी में भी कोई घोस्ट आ गया था। वो लॉयर कहती है कि प्लीज तुम लोग असली दुनिया में आ जाओ। कौन ऐसी बातों पर यकीन करेगा? वो तो यही कहेंगे कि ये लोग खुद को क्राइम से बचा रहे हैं। वो लॉयर किसी भी हालत में नहीं मान रही होती कि ये किसी डीमन या सोल का काम है। तो वो मेल एग्जॉर्सिस्ट कहता है कि ठीक है, रात को आप घर आइएगा, मैं आपको वो डीमन खुद दिखाऊंगा। अगर आपको वो डीमन ना दिखाई दिया तो बेशक आप उस लड़के को अरेस्ट कर लीजिएगा। तो वो लॉयर कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है। नेक्स्ट सीन हम कोर्ट का देखते हैं, क्योंकि उस लॉयर को भी यकीन हो चुका था कि ये काम डीमन का है। वो जज को बोलती है कि ये मर्डर डीमन ने किया है, लेकिन जज उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये फिजूल का बहाना है और उसे लाइफ टाइम के लिए जेल की सजा होगी, वो जेल में रहेगा। लेकिन वो एग्जॉर्सिस्ट कपल कहते हैं कि हम उस लड़के को इनोसेंट ठहरा कर रहेंगे, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो मर्डर नहीं कर सकता था, उसके पीछे जरूर कोई सोल है। आगे वो इस केस पे खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। वो दोनों उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जब ये केस हुआ और ये सब एक साथ डांस कर रहे थे। और फिर ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर डेविड पहली बार डरा था। उसे कोई घोस्ट नजर आया। इनफैक्ट इस रूम में एक वाटर बेड हुआ करता था। जब डेविड उस बेड पर खेल रहा था और जंप्स लगा रहा था तो अचानक से उस वाटर बेड के अंदर से किसी का हाथ आया और उसने डेविड को पकड़ लिया। वो एक घोस्ट था। उस रूम का फ्लोर भी खराब हुआ था। तो वो एग्जॉर्सिस्ट डेविड की मदर को बताते हैं कि ये किसी घोस्ट का ही काम है। वो एग्जॉर्सिस्ट कपल और डेविड की बहन उस रूम के नीचे जाते हैं, यानी उस रूम के नीचे जो जगह थी। डेविड की बहन जब उस जगह पर जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारे रैट्स हैं और वहाँ पर एक अजीबोगरीब स्कल भी है। वो उसकी पिक्चर लेती है और बाहर आकर सबको दिखाती है। सब कहते हैं कि हमने ऐसा स्कल पहले कभी नहीं देखा। चर्च के फादर भी कहते हैं कि मैंने भी आज तक ऐसा स्कल नहीं देखा। तुम लोग ये बात किसी और फादर को बताओ जो कि मुझसे सीनियर हो। और जब वो एग्जॉर्सिस्ट कपल दूसरे फादर के पास जाते हैं तो फादर उनसे कहता है ऐसा स्कल मैं कहीं पर देख चुका हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो उनको अपनी कलेक्शन दिखाते हैं। और दूसरे ही सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि किसी किस्म का ब्लैक मैजिक कर रही होती है, क्योंकि उसके पास एक अजीबोगरीब टेबल थी जिस पर उसने कैंडल जलाए थे और उस लड़की की भी पिक्चर उसके पास थी, यानी डेविड की बहन के दोस्त की। वो अजीबोगरीब लेडी कोई मैजिक करती थी जिससे इंसान को हेलुसिनेशंस होने लगती थी, जिससे वो डर जाता था और उसे लगता था उसके अलावा भी उसके पास कोई है, यानी कोई डीमन या सोल वगैरह। मेल एग्जॉर्सिस्ट एक डिटेक्टिव से मिलता है। वो डिटेक्टिव कहता है कि मैंने ऐसा स्कल पहले भी देख रखा है। वो कहता है कि पहले भी ऐसा केस था जिसमें मैंने ये स्कल देखा था। तो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट कहती है कि इस बार केस में डीमन का हाथ है। तो डिटेक्टिव कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो। तो वो दोनों एग्जॉर्सिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट अपने साथ वो नाइफ भी ले आती है जिससे उस दिन मर्डर हुआ था। डिटेक्टिव कहता है कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 2 लड़कियां थी जो कि मारी गई, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही बॉडी मिली। अब वो तीनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट पास में चली जाती है। वो दोनों फ्रेंड्स थी और उनमें से एक फ्रेंड ने ही अपने दूसरे फ्रेंड का मर्डर कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर डीमन आ चुका था। और जिस फ्रेंड ने मर्डर किया था, फीमेल एग्जॉर्सिस्ट बिल्कुल उसी तरह एक्ट कर रही थी, क्योंकि वो सारी चीजों को रिवर्स कर रही थी। फिर फीमेल एग्जॉर्सिस्ट भागने लगती है और भागते भागते वो बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुकी थी और नीचे पानी था और वहां पर फौरन से रुक जाती है। लेकिन तभी नीचे से कोई क्रीपी हाथ आता है और उसे खींचने लगता है। लेकिन तभी वहां पर उसका हस्बैंड आकर उसे बचा लेता है। वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट अपने सेंसेस में आ चुकी थी। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जिस लड़की की बॉडी नहीं मिल रही है वो इसी रिवर के अंदर है। अब उस लड़की की बॉडी को निकाल लिया जाता है, यानी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है कि लड़की की बॉडी नहीं मिल रही थी। उस फीमेल एग्जॉर्सिस्ट के पास काफी अच्छी एबिलिटीज थी। वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं। उस लड़की की डेड बॉडी भी वहीं पर थी। वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, ये पता लगाने के लिए कि ये सब कैसे हुआ। और तभी उसे अपने सामने एक केव दिखाई देती है जो काफी डार्क थी। वो उसके अंदर जाने लगती है। उसे सारा काला जादू का सेटअप नजर आता है और वहाँ पर कोई औरत थी जो काला जादू कर रही थी डेविड की बहन के दोस्त पर ही। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसका फेस भी देख लेती है। वो काफी अजीब थी। वो कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। इससे पहले कि वो औरत कोई जवाब देती, रियल वर्ल्ड में कोई डेड बॉडी उस औरत पर यानी फीमेल एग्जॉर्सिस्ट पर अटैक करने आ रही होती है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि छोड़ दो उसका हाथ, अपनी इमेजिनेशन बंद कर दो। और फीमेल एग्जॉर्सिस्ट को ऐसा करना पड़ता है। उस फीमेल एग्जॉर्सिस्ट को एक बुक मिलती है जो उसके जूनियर ने उसको दी थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि कैसे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और उन विचेस यानी औरतों को कैसे मारा जा सकता है जो कि ये ब्लैक मैजिक करते हैं। वो एग्जॉर्सिस्ट उन्हें पढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें एक विजन आता है कि कोई घोस्ट और वही डेड बॉडी उस पर अटैक करने वाले हैं और उसके पास नाइफ होती है और वापस से उन पर अटैक करने लगता है। और तभी उसका हाथ उसका जूनियर पकड़ लेता
देता है और कहता है कि आप अपनी वाइफ को मारने जा रहे थे। यानी उसे जो विजन्स आ रहे थे वो डीमंस ही दिला रहे थे कि वो अपनी वाइफ को मार डाले, क्योंकि उसकी वाइफ डीमंस के लिए बहुत बड़ा खतरा जो थी। अब वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उस सीनियर फादर से मिलने जाती है। वो सीनियर फादर उसे एक बुक दिखाते हैं जिस पर उसके एक बच्चे की पिक्चर लगी हुई थी। वो बताते हैं कि ये एक विच है। तो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उनसे कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी है। फिर वो फादर उसे एक केव में ले जाते हैं, वो केव जो पहले वो विजन में देख चुकी थी, और वहीं पर वो चुड़ैल भी होती है जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी और यही फादर की बेटी थी। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो ऊपर आती है और अपने फादर को ही मार डालती है। उस फीमेल एग्जॉर्सिस्ट के पास अच्छा मौका था क्योंकि उसके सामने वो टेबल थी जिसपे ये औरत ब्लैक मैजिक किया करती थी। ये फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उस टेबल को गिराने के लिए जाती है, लेकिन वो टेबल इतनी भारी होती है कि उसे गिरा नहीं पाती और इतनी देर में विच आकर उस पर अटैक करने लगती है और वो अपनी जान बचाने लगती है। और तभी उसका हस्बैंड यानी मेल एग्जॉर्सिस्ट भी आ जाता है और अपनी वाइफ को फील करके उसे पता चल जाता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है और वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगता है। अब नीचे वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट काफी मुश्किल में होती है क्योंकि वो वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता। इतनी ही देर में उसे अपने सामने एक मिरर नजर आता है। वो हर तरफ खुद को देख पा रही थी और तभी वो बुरी औरत यानी विच आकर उस पर नाइफ से अटैक करने लगती है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसे पत्थर मारती है और भाग जाती है। अब वो विच उस मेल एग्जॉर्सिस्ट के पास जाती है उसकी वाइफ के रूप में और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डेविड की बहन का दोस्त काफी बीमार था क्योंकि उसे जेल में बांधा गया था। क्योंकि पहली बात तो ये थी कि उस पर मर्डर का इंजाम था और दूसरा ये कि उसमें कोई सोल बार बार आ रही थी। उसकी बॉडी यहाँ पर अजीब तरह से मूव करने लगती है और उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। और दूसरी तरफ वो विच उस मेल एग्जॉर्सिस्ट को ऑर्डर देती है कि हैमर से अपनी बीवी को मारने जाओ। मेल एग्जॉर्सिस्ट पूरी तरह से विच के कंट्रोल में था तो हैमर लेके अपनी बीवी को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें पुराने वक्त याद आ जाता है जब वो अपनी बीवी से पहली बार मिले और उन्हें सब याद आ जाता है कि वो अपनी बीवी और बच्चों से कितना प्यार करते हैं। वो नॉर्मल होने लगते हैं और हैमर लेके सीधा उस टेबल की तरफ बढ़ने लगते हैं जो कि विच की थी और जिस पर विच ब्लैक मैजिक किया करती थी। वो उस टेबल को तोड़ देते हैं जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। अब यहाँ पर वो मेल एग्जॉर्सिस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और विच भी काफी वीक होके मारी जाती है। और दूसरी तरफ डेविड की बहन का दोस्त भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था क्योंकि वो सोल जो कि वो विच कंट्रोल कर रही थी उसकी बॉडी से निकल जाती है और सारा ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो जाता है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड की बहन काफी परेशान होती है क्योंकि कोर्ट में ये बताया जाता है कि उसके दोस्त को 5 साल की सजा हो रही है क्योंकि कोर्ट अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं करता कि कोई डीमन इस तरह का काम कर सकता है। डेविड की बहन के दोस्त को जेल होने के बावजूद डेविड की बहन उससे शादी कर लेती है और उससे जेल में मिलने जाया करती थी, लेकिन बाकी केसेस सॉल्व हो चुके थे। वो सारी डीमंस जो उन लोगों की बॉडी में आकर उन लोगों को तंग किया करते थे वो जा चुके थे और ब्लैक मैजिक का असर भी खत्म हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। If you love this movie explanation, please like this video and subscribe to our channel for more content like this. We need your support and thank you so much for watching.